ये अच्छी बात जरूर है कि लोग थोड़े से जागरूक नजर आ रहे हैं। और उत्कर्ष, आपके पास आते हुए देखिए, महिलाओं से लगातार आपने बात करी, किसान की बात हुई और खासतौर से कटाव, और जब बारिश होती है तो सड़क तक पानी आ जाता है, यानी कि तमाम मुद्दे। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मतदान जो हो रहा है और जो मतदाता हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जागरूक है और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अब बिल्कुल अंकुर, देखिए सभी लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो पहुंचे हैं, चलने के लिए लाठी का सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो उनसे ही बात करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व होता है। बाबा, वोट देने के लिए आए हैं? जी हाँ। अच्छा, कितना उम्र होगा? वही 72। अच्छा, तो ये बताइए कि आप तो बहुत अनुभवी भी हैं, यहाँ पर किस चीज़ की कमी आज भी पूर्णिया में लगती है? सब चीज़ हो गया, सब विकास हुआ है? विकास हुआ है। अच्छा, तो इस बार जिनको वोट देने आए, लगता है कि और काम करेंगे, वो जीतेंगे तो? करेंगे, एकदम करेंगे। करेंगे। तो देखिए, हमने पहले भी कहा कि एक अलग तरीके की खुशी जो होती है, क्योंकि एक पर्व के तौर पर माना जाता है, लोग जो है वो वोट देने के लिए पहुंचते हैं। सभी मतदाता जो है यहाँ पर पहुंचे। एक लंबी कतार आपको अंदर नजर आ रही होगी, अगर वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मतदान की प्रतिशत जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिन ढलता जा रहा है मतदान और बढ़ रहा है। अभी भी 6 घंटे का वक्त जो है वो बाकी है। 6 घंटे तक अभी भी मतदान जो होना है। तमाम मतदान केंद्रों पर इसी तरीके की सुरक्षा है और कई जगहों पर भीड़ जो है अब वो बढ़ रही है, क्योंकि देखिए 2 कतार पहले से लगाए गए हैं। एक तरफ पुरुष की आपको कतार नजर आ रही है, एक तरफ महिलाओं की भी कतार लगाई गई है। और देखिए तमाम बूथों पर जो है वो चीज़ें बताई गई है कि कितने बूथों पर कितने लोग जो है यहाँ पर मतदान करने वाले हैं और कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। देखिए, मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर लिखी गई है कि 420 जो है यहाँ पर पुरुष मतदाता है इस बूथ पर, और करीब 355 महिलाएं हैं। और कुल देखिए 775 लोग जो हैं इस बूथ पर वोट देने वाले हैं। और इस तरीके की तमाम जगहों पर निर्वाचन आयोग के द्वारा लिखा गया है और बताया गया है। ये आमतौर पर सभी बूथों पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि कितने मतदान केंद्र हैं, कितने मतदाता हैं उस मतदान केंद्र पर, यानी कि पोलिंग बूथ पर, और कितने लोग पहुँचे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों को आसान करती है पहुँचने के लिए। कई सारी बूथ हैं, क्योंकि 2209 बूथें जो है वो बनाई गई हैं। और देखिए, सब जगह लिखा हुआ है कि CCTV सर्विलांस जो है वो इस घेरे में है, यानी कि तमाम जगहों पर CCTV कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। और इस बार जब पर्व है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं उसे पर्व ही माना जाता है, और इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं वही तस्वीर इस बार पूर्णिया से नजर आ रही है। पूर्णिया में भी देखिए, अभी भी जो महिलाएं हैं वो खड़ी है, चाहे कितनी भी धूप हो, लोग पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। एक दूसरी तरफ एक कतार पुरुषों की भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव की बात की जाए तो 3 जो मुख्य चेहरे हैं वो नजर आते हैं। एक तरफ जो संतोष कुशवाहा हैं, जो इस बार उम्मीदवार हैं पूर्णिया से, वर्तमान में सांसद भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीमा भारती हैं, इस बार महागठबंधन की उम्मीदवार है, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव है। ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस बार एक बड़ा समीकरण जो है वो बदल सकते हैं पूर्णिया का, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो ये त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था और 3 ऐसे चेहरे जो हैं वो इस बार यहाँ पर चुनाव में उतरे। अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो वर्तमान में फिलहाल किसी भी सदस्य, किसी भी इस जगह के सदस्य नहीं है, ना तो वो विधानसभा के हैं, ना ही वो संसद के हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उतर गए हैं। और इससे पहले भी जब वो चुनाव जीते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही पूर्णिया से चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबदबा है और लोगों के बीच पप्पू यादव का रहना कहीं ना कहीं एक फायदे की बात जरूर हो सकती है। दूसरा चेहरा की अगर बात की जाए तो बीमा भारती हैं। ये वही बीमा भारती हैं जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। नीतीश कुमार की एक वक्त की सबसे करीबी विधायक हुआ करती थी, लेकिन जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, फ्लोर टेस्ट के वक्त जब इनकी एक नाराजगी नजर आई, इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उस वक्त इन्होंने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी छोड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली। अब सदस्यता लेने के बाद देखिए, क्योंकि उनकी विधायकी भी जा चुकी है, वहां पर भी उपचुनाव होगा, लेकिन इस बार ये लोकसभा चुनाव में उतर गई और तेजस्वी यादव ने इन पर भरोसा किया। और तीसरी बात की जाए तो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वर्तमान के सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है। पूर्णिया की जनता किस तरीके से लोगों के सामने आती है, क्योंकि 63% वोट जो है 2019 में भी पड़ा था, और इस बार देखिए कई बड़े चेहरे जो है वो पूर्णिया में आए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी रोड शो किया। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। करीब आरजेडी के 42 से ज़्यादा विधायक जो है वो यहाँ पर कैंप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, मुकाबले का भी टक्कर है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की भी बात आती है। जब सीमांचल की बात आती है तो MY समीकरण सबसे पहले सामने आता है, और ये वही MY समीकरण है जिसको
पकड़ने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव अब कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव इसी एमवाई समीकरण की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो फिर राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये कोशिश जरूर है तेजस्वी यादव की इन वोटों को अपनी तरफ किया जाए, और सीमांचल में अगर निर्णायक वोटर्स अगर होते हैं तो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है वो होते हैं, यादव समाज के लोग हैं, इस तरीके का एक चेहरा जो है वो नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर है, और पप्पू यादव इस बार इन चीजों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो एमवाई समीकरण तेजस्वी यादव के साथ कई जगहों पर नजर आता था, इस बार कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और अगर पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया में फिलहाल जो परेशानियां हैं वो पलायन है, शिक्षा है, रोजगार है। ये ऐसी परेशानियां हैं जो आमतौर पर तमाम जगहों पर नजर आती हैं। केवल पूर्णिया ही नहीं, बिहार के तमाम जगहों पर ये पलायन, शिक्षा और रोजगार जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, जो शहरी क्षेत्रों से काफी दूर होते हैं, वहां पर एक अलग परेशानी होती है। बिजली को लेकर होती है, सड़कों को लेकर होती है, नालों को लेकर होती है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी आज भी पूर्णिया में है, और उसको लेकर जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो विकास करेगा उसके लिए वोट देंगे, उनको वोट देंगे और आगे उन्हीं को ही सांसद बनाएंगे। तो जो निर्णय है वो आज हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा, जब तमाम जगहों के रिजल्ट सामने आएंगे। और पूर्णिया कहीं ना कहीं इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहा है। अंकुर, बिल्कुल, देखिए तमाम बातें आपने कही, जहां एक तरफ लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं, तो वहीं इसके साथ ही तमाम चीजें आपने बताई हैं। और तीनों ही प्रत्याशी जो कोई त्रिकोणीय मुकाबला है, और ऐसे में तीनों ही प्रत्याशी, हालांकि अब देखना होगा कि कौन कितना जो मतदाता है उनको लुभाने में कितना कामयाब हो पाता है। और हमारे